Hello friends, now I am sharing the next topic of motion under variable acceleration. मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? द मोशन अंडर ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। भी आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन के बारे में हमने डिस्कस करना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हमारे पास दो मास हैं, m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अब हमारे पास यूनिवर्स में दो पार्टिकल्स हैं, उनका मास दिया हुआ है m1 एंड m2, और उनके बीच जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी और उनके बीच जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो कारण बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, तो वो कैसे हम उसको लिखेंगे? F इक्वल्स टू जी। अब m1 m2 क्या हो रहा है? इन दोनों में अट्रैक्शन हो रही है m1 m2 बाय आर स्केयर। आर स्केयर क्या है? जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा r। तो f जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मासेस m1 एंड m2 के, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है दैट इज r स्केयर, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या लग जाता है? g। g क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब ये लॉ हमें क्या बताता है कि जो भी मोशंस हो रही हैं पार्टिकल्स की आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। अब हमारे पास ये अर्थ की फिगर गिवन है और ये पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज़ पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल m। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो मास है वो क्या है? कैपिटल m है, और एक पार्टिकल है जिसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सरफेस ऑफ द अर्थ अट्रैक्शन हो रही है बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसका जो मास है वो स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? दैट इज़ r। तो हम क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू जी, कैपिटल M फॉर दिस मास एंड स्मॉल m फॉर दिस पार्टिकल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा if we describe any particle on the surface of the earth and the attraction by the surface of the earth। अब हमारे पास m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास एक है सरफेस ऑफ द अर्थ जिसके ऊपर एक पार्टिकल है जिसके दैट इज m स्मॉल कैपिटल M, और एक पार्टिकल है जो अट्रैक्ट हो रहा है बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका जो मास है स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? r। तो m क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ। एंड m क्या है? स्मॉल m, दैट इज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x, जो आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और यहाँ से कोई पार्टिकल बाहर है, उसका जो मास है स्मॉल m है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है दैट इज F इक्वल्स टू जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। m1 हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल M, दैट इज स्मॉल m बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज दैट इज x स्क्वायर। अब g क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं हम इसको। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन F इज द एक्सेलरेशन जनरेटेड इन द पार्टिकल। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस मास ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टेड द अनदर पार्टिकल, and due to this attraction this particle has some acceleration on, and what we write here? F equals to small m multiply f। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। we should substitute here, this equation 2 here in equation 1, then what we write here? G capital M small m by x square equals to small mf। so after that what we get? F equals to gm by x square। तो this small m is cut with this small m, and F equals to gm by x square। what is gm? we put here equals to k, so k is equals to gm, that is constant, so F is inversely proportional to 1 by x square। the acceleration is inversely proportional to square of the distance between them, okay, from the center of the earth। on the surface of the earth, जब हम surface of earth की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस को क्या पुट करेंगे? जो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल। जब भी हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, ओनली ऑन दिस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिस्टेंस क्या होगा? वो r के इक्वल होगा रेडियस के। सो x इक्वल टू r रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमने क्या पुट करना है कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? r पुट कर देंगे। F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम को हमने क्या लिया? कॉन्स्टेंट टर्म लिया है, k बाय आर स्क्वायर आ जाएगा।
द वैल्यू ऑफ एस इज डिनोटेड बाय जी। हम एफ को, एफ क्या है, एक्सेलरेशन है, तो जी भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एफ की जगह हम जी भी लिख सकते हैं। जी क्या आ जाएगा, के बाय आर स्क्र, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी मल्टीप्लाई आर स्क्र। सो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी जी आर स्क्र, सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र। ठीक है, तो के की वैल्यू जो यहाँ पे जी आर स्क्र आया है, इसको हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे के, यहाँ पे आ जाएगा जी आर स्क्र बाय एक्स स्क्र। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सर्फेस और सिचुएटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो क्या होगा, जी आर स्क्र बाय एक्स स्क्र डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हमने इसकी डेरिवेशन समझनी है, तो हमने पहले क्या किया कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्क्राइब किया है। वो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्र। अब कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, जिस पार्टिकल को हम अट्रैक्ट करें, जो बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ इस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या होता है, हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल्स टू जी एम बाई एक्स स्क्र। जी एम की हम वैल्यू के पुट करेंगे, के क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्र हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन जो हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ऑन द पार्टिकल आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, जो एक्स है उसको हम क्या लेंगे, आर लेंगे, तो एफ क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्र। ठीक है, जी एम क्या होता है, के होता है, तो जी की वैल्यू हमारे एफ को हम जी भी लिख सकते हैं, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई आर स्क्र, के क्या आ जाएगा, जी आर स्क्र। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो जी आर बाई एक्स स्क्र आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी दिस वेयर जी नॉट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक पार्टिकल है, वो उसकी जो प्रोजेक्शन है अपवर्ड की तरफ है। अगर उसकी प्रोजेक्शन अपवर्ड की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी दी हुई है कि जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ से अपवर्ड पोजीशन में जा रहा है, अपवर्ड प्रोजेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो दी हुई है v इक्वल्स टू रूट 2 जी नॉट एच दी हुई है। ठीक है, शो दैट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट is taken into the consideration, the particle will reach at height h is given by। जब वो एक किसी हाइट तक पहुंचेगा, जैसे कोई h हाइट तक वो पहुंचा वो पार्टिकल, तो हमने देखना है कि उसमें ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, और ये हमारे पास पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट हुआ है अपवर्ड पोजीशन में। जब भी कोई पार्टिकल अपवर्ड पोजीशन में प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू माइनस में लिखेंगे, क्योंकि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है। तो क्या आ जाएगा, जी नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अपवर्ड में है तो एफ क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि अपवर्ड प्रोजेक्शन है, जी नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेलरेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस जी नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन को हमने लिखा है वी डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ से वी डी वी मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है ऊपर जाके एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इंटेग्रेट करेंगे, वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस जी नॉट आर स्क्वायर एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 + 3 वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स, क्योंकि -1 में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या लेते हैं, हमने कहा था कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम यह लेंगे एक्स इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या लिए, एक्स इक्वल्स टू आर लिए। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू r पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इस वेलोसिटी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास c आ जाएगा, c इक्वल्स टू जी नॉट एच माइनस। फिर c को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो x क्या होगा, h प्लस आर। h प्लस आर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो h है, और h प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक r होगा, और यहाँ से यहाँ तक उसकी जो हाइट होगी h होगी, और जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x क्या हो जाएगा, h प्लस आर हो जाएगा। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, v को 0 पुट करेंगे, जी नॉट आर स्क्वायर, x को क्या पुट करेंगे, h प्लस आर।
प्लस जी नॉट एच माइनस आर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। और आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास रह जाएगा एच एच प्लस स्मॉल एच कैपिटल आर माइनस आर एच इक्वल्स टू 0। इस पूरी टर्म को हम डिवाइड करेंगे आर एच कैपिटल एच के साथ, तो हमारे पास जो है ये रिलेशन आ जाएगा जो हमें पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है, अब क्या है कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है और उसकी हाइट है स्मॉल एच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक बॉडी हुई है, स्टार शुरू हुई है रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन से एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। शो दैट आपने करना है कि द बॉडी विल स्ट्राइक द सरफेस। जब ये बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे उसने आर दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ। इफ़ एच इज़ लेस देन आर, अगर ये एच की वैल्यू आर से कम आती है तो हमने ये डिस्कस करना है अबव द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है हम डिस्कस करेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ए बी द पॉइंट एट ए हाइट एच, मतलब ए की पॉइंट अब यहाँ से अब सरफेस ऑफ द अर्थ से क्या है, एच पॉइंट है। वेयर द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है फ्रॉम द रेस्ट और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो डाउनवर्ड है। सो व्हाट इज ओ ए, ओ से लेके ए पॉइंट क्या होगा हमारे पास, एच प्लस आर, ठीक है। ओ ए का डिस्टेंस क्या हो गया, एच प्लस आर। पी बी द पोजीशन ऑफ द बॉडी, दिस पी बी द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट ए डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। पी बी द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है। एफ बी द एक्सेलरेशन एट पी, यहाँ पे अब ये जो पार्टिकल है इसकी एक्सेलरेशन जनरेट होगी उस एट पी अलोंग ओ पी, तो वो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है और एक पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है अपवर्ड की तरफ एट पॉइंट पी पे, उसको लेंगे माइनस जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स माइनस जी आर बाई एक्स स्क्वायर, वी डी वी इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर एक्स माइनस टू डी एक्स। इंटेग्रेट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। एट ए पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डिस्टेंस क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस आर, दिस एच प्लस आर। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, हमारे पास x क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ x की वैल्यू क्या लेंगे, r, ठीक है। तो x को हमने r पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। और हम वेलोसिटी क्या लेंगे, रूट 2g एच आर बाई आर प्लस एच। इन दिस केस अगर h की वैल्यू कम है r से तो हम क्या लेंगे, 2g एच आर आर प्लस एच, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 1 प्लस एच बाई आर रूट 2g एच। ये जो 1 प्लस एच बाई आर है माइनस 1/2 जो हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके अपवर्ड चल जाएगा। सिंस h की वैल्यू r से कम है तो h बाई आर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो v इक्वल्स टू रूट 2g एच हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल्स टू रूट 2g एच हो जाएगा। 1 माइनस ये माइनस 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे। ऑन निगलेक्टिंग h बाई 2 बार निगलेक्ट करेंगे तो h बाई आर क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो कि विद स्मॉल क्वांटिटी से रिजेक्ट हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रूट 2g एच आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r इज गिवन, रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, ये वो वेलोसिटी होती है जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट विल नेवर रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। अगर उसकी वेलोसिटी अप्रोच करेगी 0 तो x क्या अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। अब p एक ऐसे पोजीशन है एट ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम t, OP इक्वल्स टू x, O being the center of the surface, v the velocity of the particle at point at p, f is the acceleration along OP। f क्या होता है, माइनस जी आर बाई एक्स स्क्वायर, हमने उसको अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रो किया तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस जी आर बाई एक्स स्क्वायर। f को क्या लिखेंगे, v डी वी बाई डी एक्स,
माइनस जी आर स्क्र बाई एक्स स्क्र, डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटेग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्र बाई 2 जी आर स्क्र बाई एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। लेट द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, हमने अब लेट करना है कि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड प्रोजेक्शन हुई है उसकी वी नोट, उसकी वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो v को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी नोट सब्सटीट्यूट कर देंगे, अगर उसका x क्या है इक्वल्स टू r है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। तो जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 1 को क्या लिखेंगे, वी नोट स्क्वायर बाई 2 जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस सी। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। 2 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फ्रॉम एस्केप वेलोसिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई पार्टिकल थ्रो हुआ है अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो वो वापस नहीं आएगा, v अप्रोच होगा 0 एज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, v को यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस तो माइनस जी आर आ जाएगा यहाँ पे, और वी नोट की वैल्यू आ जाएगी √2 GR। रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, जी को हम 9.8 लेंगे, ठीक है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 980 √130 मीटर पर सेकेंड।